कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो हम आज श्लोका नंबर 19 पे चर्चा करेंगे। 9 श्लोक नंबर 19। तस्माद् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। आसक्तो हि आचरं कर्म परम आपनोति पुरुष। तस्माद् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। आसक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुष। तस्मादासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। आसक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुष। तो इसका ट्रांसलेशन, देयरफॉर without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment one attains the supreme. Purport: the supreme is the personality of Godhead for the devotees and liberation for the impersonalist. A person, therefore, acting for Krishna or in Krishna consciousness under proper guidance and without attachment to the result of the work is certainly making progress toward the supreme goal of life. Arjun is told that he should fight in the battle of Kurukshetra for the interest of Krishna because Krishna wanted him to fight. To be a good man or a non-violent man is a personal attachment, but to act on the behalf of the Supreme is to act without attachment for the result. That is the perfect action of the highest degree recommended by the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna. Vedic rituals like prescribed sacrifices are performed for the purification of impious activities that were performed in the field of sense gratification. But action in Krishna consciousness is the transcendental to the reactions of good or evil work. A Krishna conscious person has no attachment for the result but acts on the behalf of Krishna alone. He engages in all kinds of activities but is completely non-attached. ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम श्लोका नंबर 19 पे चर्चा करेंगे। तो अभी तक जो चलता आ रहा है जिसमें भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताए थे, जो 17th श्लोका है कि उसमें के जो आत्माराम व्यक्ति के बारे में बताए थे कि कैसे आत्माराम व्यक्ति मतलब वो अपने आप में ही पूर्ण रहता है, जिसको ये साक्षात्कार हो जाता है कि वो ये शरीर नहीं वो आत्मा है, जिसको ये साक्षात्कार हो जाता है वो भगवान की सेवा में लग जाता है। तो ये 17th श्लोक में भगवान बताए थे आत्माराम के बारे में, जो कि खुद में ही संतुष्ट रहता है वो व्यक्ति। उसके बाद में जो 18th जो श्लोक है उसमें उसके सिम्टम बताए गए कि जो आत्माराम जो व्यक्ति होता है उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसा दिखता है वो, तो क्या करता है वो। तो उसके जो सिम्टम हैं वो ये होते हैं कि उसका कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। मतलब वो जो है उसका ये उद्देश्य नहीं रहेगा कि मेरे को क्या है भोग भोगना है। भोग भोगने का मतलब है कि जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो होती हैं उससे उसका कोई हेतु नहीं होता है कि मतलब वो क्या है कि उसको उसमें कुछ एंजॉयमेंट मिलेगा तभी वो करेगा, उसका कोई पर्पज नहीं है। जैसा कि हम लास्ट श्लोक में देखे थे कि जो सेल्फ रिलायड जो मैन होता है उसका कोई भी पर्पज नहीं होता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, और ऐसे ही उसका कोई भी सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं होता है ड्यूटी को परफॉर्म ना करने में। ये एस्पेक्ट हमने कल वाले श्लोक में देखा था। और तीसरा एस्पेक्ट ये देखा था कि उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करता है कि और किसी पर्सन के ऊपर वो डिपेंड करता हो। तो ये हमने देखा था, वो क्या है कि कोई स्वार्थ नहीं रहेगा उसका, कोई भी स्वार्थ नहीं रहेगा अपनी ड्यूटी को करने में या अपनी ड्यूटी को ना करने में, और कोई भी स्वार्थ नहीं रहता है किसी दूसरे पर्सन के लिए। तो ये तीन चीजें हमने कल वाले श्लोक में देखी थी। आज वाला जो श्लोक है उसमें भगवान जो बता रहे हैं तस्माद तस्माद आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर।
आसक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। तो तस्माद वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, मतलब इसलिए या देयरफॉर। तो ये क्या है कि जो श्लोका नंबर 18 और जो 19 है वो कंटिन्यूएशन में है, मतलब एक ही सेंटेंस हम उसको मान सकते हैं। भगवान जस्ट 18 के बाद में 19 बोल रहे हैं, तो मतलब कंटिन्यू कर रहा है। तो आज वाले में भी किसके सिम्टम बताए गए हैं? आत्माराम व्यक्ति के ही सिम्टम बताए गए हैं। तो ये आत्माराम व्यक्ति कैसा होता है? तस्माद आसक्त सततम। तस्माद आसक्त सततम मतलब विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज। जो भी आत्माराम व्यक्ति जो भी कार्य वो करता है, तो उसका जो उसको फल मिलेगा उससे उसको कोई आसक्ति नहीं रहती है। वो उस कार्य को कैसे करेगा? वो करेगा कार्यम कर्म समाचर। वो उस कार्य को केवल एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करेगा। तो जब वो ऐसा करता है तो आसक्त ही आचरण कर्म। और जब वो जो है विदाउट अटैचमेंट ऐसा काम करता है तो क्या हो जाएगा उसको? परम आपनोति पुरुष। वो जो है, जो भगवान जो सुप्रीम है उसको अटेन कर लेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि फ्रूट से अटैच नहीं होगा, और एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी क्या करता रहेगा? अपने काम को करता रहेगा बिना किसी अटैचमेंट के। वो जो है वो भगवान को क्या कर लेगा? वो भगवान को पा लेगा। तो हमको ऐसा लग सकता है कि ये चीज तो सेम ही है, पर लेकिन क्या है कि भगवान का जो मूड है वो हमारे आचार्य अच्छे से समझ पाते हैं। हमको तो चीजें सेम ही दिखेंगी। जैसे पिछले श्लोक में भी हमने देखा था कि जो वो व्यक्ति, उसका कोई स्वार्थ नहीं है काम करने में। तो कोई स्वार्थ नहीं है मतलब कोई अटैचमेंट ही नहीं है। तो आज के श्लोकों में भी क्या चर्चा की जा रही है कि उसको जो अपनी जो ड्यूटी करेगा उससे कोई उसको अटैचमेंट नहीं रहता है। तो आज का श्लोक बेसिकली हमको क्या किस चीज पे बता रहा है? एक तो कर्म करने पे और कर्म फल के बारे में थोड़ा हमको बता रहा है ये वाला श्लोक। कि व्यक्ति जो कर्म करता है और कर्म का जो फल जो होता है उसके बीच में जो भी चर्चा है वो आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है, सबसे पहला उसका यही क्वेश्चन होता है कि मेरे को फल क्या मिलेगा। अगर उसको फल नहीं दिखेगा किसी कर्म को करने में, तो वो उस कर्म को करेगा ही नहीं। अब जैसे मैंगो ट्री, अगर कोई व्यक्ति है उसने बीज बोया ग्राउंड में, और बीज उसने बोया ग्राउंड में, उसके बाद में वो पौधा निकलेगा, उसके बाद में फल आएंगे। तो उस व्यक्ति को वो फल दिखते हैं सबसे पहले, कि बाद में जाके मेरे को क्या मिलेगा? फल मिलेगा बाद में जाके। तो वो जो ट्री है वो अब क्या है कि जो भी वो करेगा, पानी डालेगा, उसको बचाएगा, फिर वो पौधा बड़ा होगा, पौधा बड़ा होके फल देगा। तो उस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा होगा? केवल वही, कि मेरे को बाद में जाके क्या मिलने वाला है? फल मिलने वाला है। जो व्यक्ति उस फल के बारे में सोच रहा होगा, तभी जाके वो क्या कर पाता है? काम कर पाता है। कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, शुरुआत में क्या है, तो उसको पढ़ाई करवाने के लिए डंडे की जरूरत पड़ती है ना। डंडा दिखा के उसको पढ़ाई करवाना पड़ता है भाई, तभी वो करता है पढ़ाई, नहीं तो कैसे करेगा वो पढ़ाई? तो डंडा दिखा के पढ़ाई करता है वो, है ना, क्योंकि उसका कोई टेस्ट रहता ही नहीं है ना, उसको गोल क्लियर रहता है ना, कि मेरी इसके बाद में जॉब लगेगी। है ना, बाद में जाके जॉब लगेगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर बाल बच्चे होंगे। ऐसा छोटे बच्चे को थोड़ी नहीं दिखता है। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? छोटा बच्चा जो होता है उसको पढ़ाने के लिए बड़ा एंडेवर लगता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है कि वो पढ़ ले, डंडा दिखा के, मार पीट के, कैसे भी पढ़ ले, है ना, चॉकलेट दे के। तो छोटा बच्चा क्या है कि उसका गोल के लिए नहीं, उसको पर्पज के लिए नहीं रहता उस समय पे। गोल दिखता ही नहीं है उसको, कुछ जो फल है वो नहीं दिख रहा है। पर लेकिन जैसे ही बच्चा फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ, सेवन्थ क्लास में आता है, तो जो थोड़ा समझदार बच्चा बन जाता है, वो उसकी लाइफ में अब थोड़ा सा गोल आ जाता है। गोल या फल दिखने लगता है उसको, कि अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा तो मेरी अच्छी रैंक आएगी, और अच्छी रैंक आएगी तो सब मेरी वाह वाह करेंगे, प्रशंसा करेंगे मेरी। तो जब बच्चे को ये पता पड़ता है कि मैं अच्छा पढ़ूंगा तो मेरी प्रशंसा की जाएगी, अच्छा रैंक आएगा, तो फिर उसको बोलने का अब जरूरत नहीं है, वो अपने आप पढ़ता रहेगा। जब वही बच्चा और आगे जाता है, जब 10th क्लास में पहुंचता है, 11th 12th में पहुंचता है, तब उसको पता पड़ता है कि मैं आईआईटी का जब एग्जाम निकाल दूंगा, या नीट का एग्जाम निकाल दूंगा, या और कोई कंपटीशन का एग्जाम निकाल दूंगा, तो मेरे को एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी।
तो इस बच्चे को जब वो ये दिखता है, ये वाला फल जब दिखता है कि मेरी जॉब लग जाएगी, तो वो अपना हार्ड एंडेवर पुट करता है उस एक्टिविटी में। तो भौतिक संसार में तो बिना फल के काम हो ही नहीं सकता है ना? कोई पर्सन ये सोचे कि मैं कर्म कर लूँ और बिना फल के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोल दिए हैं इस वाले श्लोक में बोल दिए हैं, तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, कि तुम अर्जुन जो है कर्म तो करो पर लेकिन उससे आसक्त मत होइए। तो भगवान ने थोड़ा हायर वर्जन दे दिया अभी। अभी से हायर वर्जन चालू कर दिया थर्ड चैप्टर में। अभी तो बाद में जाके तो भगवत गीता अभी और प्रोग्रेस करेगी, तब क्या होगा, तो अभी से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। थर्ड चैप्टर में ही पहले ही हायर वर्जन दे दिया भगवान ने कि अपना कर्म करना है पर लेकिन उससे क्या है, अटैच नहीं होना है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि ह्यूमन बींग्स की जो साइकोलॉजी जो होती है, वो यही होती है कि भाई हमको क्या करना है, कर्म करना है, और कर्म के बाद में उसको फल दिखता है। तो लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम नियत कर्म तो करो, है ना? नियत कर्म करो, जैसे बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो हमारा जो है कर्म पे क्या है, कि अधिकार है। तो लोगों को समझो भाई कर्म करो कर्म करो, है ना? तो लोग जो हैं पहले तो कर्म करना नहीं चाहते, वैसे तो सब लेजीपन ही रहता सब में। और अगर वो जब वो कर्म करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है उनके माइंड में, फल क्या मिलेगा, है ना? जैसे अभी तक हमने चर्चा किया तो उसमें क्या देखा कि जब लोगों को ये क्लियर होता है कि मेरे को ये फल मिलेगा तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। आप बोल दो कि भाई तुम कर्म करो काम करो पर लेकिन फल की चिंता मत करो, है ना, कि फल क्या मिलने वाला है, तो वो नहीं करेगा फिर। पर लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति को अगर कर्म करवाना है तो सबसे पहले उसको क्या दिखाना होता है कि फल क्या मिलेगा, वो पूछेगा फल क्या मिलेगा। पर लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तस्माद आसक्त सततम, ठीक है? तो बिना आसक्त हुए, है ना, उससे आपको क्या है, आसक्ति नहीं पानी है ना, अटैचमेंट नहीं रखना है कोई भी। तो बिना आसक्त हुए तुमको क्या करना है, ये करना है ना, अनासक्त हो जाओ। ठीक है, अनासक्त होके अनासक्त भाव से जब तुम कर्म करोगे तो तब क्या होगा, तब तुम्हारा ही वही उद्धार वगैरह हो सकता है ना? पर लेकिन व्यक्ति को क्या चाहिए, फल चाहिए, है ना? फल क्या मिलेगा वो ऐसा सोचता है। भगवान कह रहे हैं अनासक्त भाव से। तो व्यक्ति थोड़ा रेडी हो जाता है, चलो ठीक है भाई, अनासक्त भाव से कर देता हूँ, है ना? एक दिन के लिए कर दूंगा, 2 दिन के लिए कर दूंगा, इतना कर दूंगा बहुत है, इतना चल जाएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं उसके बाद में, अनासक्त भाव से करना है पर लेकिन कब तक करना है, सततम, तस्माद आसक्त सततम, है ना? सततम मतलब निरंतर करना है इसको। तो उसकी बैंड बज जाती है भाई ये सुन के। तो अरे अनासक्त भाव से चलो, मैं एक दो दिन तो कर देता अनासक्त भाव से, फल की चिंता नहीं करता मैं, है ना? एक दो दिन के लिए ठीक है, पर लेकिन भगवान ने क्या बोल दिया है, सततम कर दिया है इसको। तो इसलिए यहाँ पे लोगों का थोड़ा बैंड बज जाता है। तो बाहर वाले संसार में जो व्यक्ति फ्रूट से इतना अटैच होते हैं, तो उनसे अगर बोला जाए भाई फल की चिंता मत करो, और फल की चिंता किए बिना तुम सततम अपने कर्म को करते रहो, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है ना? फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है उनके लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है इस संसार में, वो ड्यूटी को लाइक नहीं करता है। मतलब अगर उसको ड्यूटी अगर बोल दिया जाए कि ड्यूटी करो, फल वगैरह नहीं देख रहा है, तो करना उसको पसंद नहीं है। इस संसार में काम करना किसी को पसंद है? जैसे अगर एक व्यक्ति को ये बोला जाए भाई तुम जाओ एक गिलास पानी का लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आइए, तो वो कहे ठीक है भाई ला देते हैं हम, है ना? पर लेकिन अगर आपने इसको ऐसे बोला कि तुम एक गिलास पानी लेके आओ क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है, अगर आप ऐसे बोल दोगे अगर उसको, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको पानी ना दे, है ना? एक गिलास पानी लेने में पानी लाने में ये बहुत बड़ा काम नहीं है। एक गिलास पानी लाना बहुत बड़ा काम नहीं है। तो लेकिन आपने उसको ये बोल दिया कि ये आपकी ड्यूटी है, तो बच्चा वहीं रुक जाता है। अरे ये ड्यूटी क्या है भाई, तुम वैसे बोल दो मेरे को, ये ड्यूटी क्यों बोल रहे हो मेरे को, है ना? क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं ड्यूटी करना पसंद ही नहीं करते, है ना? बताइए, आप में से बताइए, कोई ड्यूटी को पसंद करता है? बहुत सारे रीजन हम ड्यूटी को पसंद ही नहीं करते हैं, है ना? कोई जाए सुबह से जाए जग के, है ना, या पढ़ाने जा रहा हो या जॉब पे जा रहा हो, कोई ड्यूटी को करना ही नहीं चाहता है। ऐसा क्या होता है ड्यूटी में? थोड़े आज इनपुट्स लेते हैं ऑनलाइन में, व्यक्ति ड्यूटी क्यों नहीं करना चाहता है? तो माइक ऑन करके आप थोड़ा एक आध दो आंसर दीजिए। ऐसे क्या रीजन है कि व्यक्ति ड्यूटी नहीं करना चाहता है? हमने देखा है ना, ड्यूटी से सब कतराते हैं। छुट्टी पे भगना चाहते हैं, 4 दिन की छुट्टी, 5 दिन की छुट्टी। बताइए क्या क्या रीजंस हैं?
एक मिनट, माइक सब ऑन कर सकते? यस। बंधन सा लगता है, मतलब ड्यूटी करेंगे तो ऐसा लगता है कि बंध जाएंगे ये संसार में। जय हो। एक आंसर आया। तो डिवोटी लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं माइक ऑन करके। बंधन हो जाएगा, हरे ठीक है, अच्छा कृष्ण। है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हैं, इसलिए रजो और तमोगुण ज़्यादा हमारे पर हावी रहता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर आलसी और बिना कर्म करे फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो अ अ, यस प्रभु जी। ठीक, 3 मोड्स का माता जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ज्यादातर जो है रजोगुण में तो यह है कि व्यक्ति पैशनेट होके कुछ ना कुछ तो करेगा, तोड़ फोड़ करेगा कुछ ना कुछ। तो तमोगुण में क्या होता है, मूड ऑफ इग्नोरेंस में व्यक्ति जो है इतना लेजी हो जाता है ना। सर्दी का समय चल रहा हो, 7 बज गया, 8 बज गया, चलो रजाई में रहना चाहता है वो, तो अपना वो जो है कर्तव्य को करना ही नहीं चाहता, ड्यूटी करना ही नहीं चाहता। वो कहता है मैं बस सोता रहूं, सोता रहूं, सोता रहूं। आज तो संडे है। आज संडे है, छुट्टी का दिन भी है ना। तो इस दिन का सबको वेट रहता है कि ये दिन कब आएगा, ये दिन कब आएगा, है ना। बच्चों को भी वेट रहता है, जो जॉब पे जाते हैं उनको भी वेट रहता है, ये दिन कब आएगा, क्योंकि काम करने का मन नहीं करता है। अच्छा आंसर दिया, जय हो। और बताइए, बस इतने ही 2 रीजन। अच्छा, एक और आया शायद। किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, गुड, है ना। ऐसा भी होता है कि ड्यूटी वगैरह लोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बॉस ही ऐसा है ना। अरे उसकी शक्ल देख के ही काम करने का मन नहीं करता है। मैं तो पूजा पाठ करके जाता हूँ, है ना, रोज भगवान का माला जप करके जाता हूँ, भगवान के बारे में पढ़ के जाता हूँ, पर लेकिन बॉस को देखते ही पूरा माथा सनक जाता है ना। कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है ना। वो प्यार से नहीं बोलता है, जाते ही समय बस डांटने लगता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो, है ना। कौन करेगा ऐसे बॉस के अंडर काम? अच्छा है, जय हो। अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। और स्टूडेंट की लाइफ, कुछ टीचर्स प्रेशर, गुड मार्क्स ओनली। अच्छा, स्टूडेंट वाली लाइफ में कुछ टीचर्स जो है इतना प्रेशर कर देते हैं बच्चे के ऊपर, है ना, वो बच्चा ही पागल हो जाता है। अभी अभी देखो, अभी हाल फिलहाल 3 दिन पहले यहीं पे अपने गोरखपुर में ही, पता नहीं कौन सी जगह थी, किसी जगह पे एक स्टूडेंट ने अभी सुसाइड कर लिया उसने। बस किस लिए? क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे और उसने सुसाइड कर लिया अभी। शायद गोरखपुर के जो डिवोटी कनेक्टेड हो उनको पता होगा, शायद कहीं तो था अभी किसी जगह, यहीं गोरखपुर में ही हुआ है ऐसा केस। नीट की तैयारी कर रही थी, मोमेंटम महारा- कोचिंग थी उसमें। हम्म। महाराजगंज में। बेतिया हाथा में थे, बेतिया हाथा। हाँ, बेतियाता में जो है एक बच्ची तैयारी कर रही थी उसमें, मोमेंटम कोचिंग है यहाँ पे, और जस्ट केवल उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते और उसको ये अच्छा नहीं लगा, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये भी हो जाता है। और भी आ जाए कोई ऑप्शन? चलिए ठीक है। तो ज्यादातर क्या है कि इंसानों को ड्यूटी करना पसंद इसलिए नहीं है, एक तो बोरियत होती है, अरे यही काम सेम काम कौन करे। अकाउंटेबिलिटी, है ना, लोग जो बॉस है उसको बताना पड़ेगा, है ना, कि आज मैंने क्या क्या किया है। अकाउंटेबिलिटी वगैरह रखना इतना आसान थोड़ी नहीं है ना। भाई एक दिन बता दो, 2 दिन बता दो, पर डेली बताना है कि मैंने आज किया किया है ना, तो कैसे कोई करने, सुनना पड़ जाता है कभी कभी, है ना, बॉस सुना देता है कभी कभी, है ना। तो बहुत हम्बल होना पड़ता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो इतनी सारी जिम्मेदारी, इतनी सारा सुनना भी पड़ जाता है, अकाउंटेबिलिटी भी रखनी पड़ती है, बोरियत भी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति जो है काम से कतराता है, काम नहीं करना चाहता है ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, जो व्यक्ति जो काम कर रहा है ना, वो काम क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि उसमें एक लेजीपन है व्यक्ति में। और जब तक उसको फल ना दिखे, और आप बोल दो कि भाई तुमको फल की भी चिंता नहीं करनी, तो और नहीं करेगा, है ना। फल की चिंता नहीं करनी है, थोड़ा फल दिखाओगे तो वो फिर थोड़ा काम वगैरह करना स्टार्ट करता है ना। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम जो है फल की चिंता ही मत करो, है ना। जो फल है उससे आसक्त मत होइए, बस तुमको क्या करना है, कर्तव्य करना है, कर्तव्य करना है। तो इसलिए संसार में क्या है कि व्यक्ति ज्यादा समय तक काम कर भी नहीं पाता, कुछ भी नहीं रहता है। अब देखिए, काम अगर हमको करना है तो व्यक्ति जो है कभी कभी तो या तो उसकी नेसेसिटी समझ ले कि भाई ये मेरे को कर्तव्य करना है, और या वो प्रेम के भाव में आके काम करे। देखो, जहां पे प्रेम आ गया वहां पे वो ये नहीं देखेगा कि मेरे को क्या मिलने वाला है। कोई भी व्यक्ति है अगर कोई सेवा कर रहा है और वहां पे प्रेम है, मास्टर और सर्वेंट के बीच में प्रेम है,
तो वो व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक एंथुजिस्टिक उत्साह पूर्वक होके काम कर पाएगा या वो सेवा कर पाएगा। कब? जब उसके बीच में प्रेम होगा। जैसे भौतिक संसार में एक उदाहरण लेते हैं, बॉयफ्रेंड और जैसे भौतिक संसार में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तो अगर इस बॉयफ्रेंड जो है इसको अगर मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, गले में थोड़ा लग रहा है, गर्म पानी भी नहीं है तो बॉयफ्रेंड जो है मान लीजिए काम करने गया कंपनी में, और उस दिन जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बुलाया है, आज 5 बजे बुलाया है। कंपनी जो है उसकी 6 बजे छूटती है। तो ये जो व्यक्ति है डेली काम करता है उस कंपनी में जाके, आराम से करता है भाई, है ना। आराम से करेगा ही, बॉस ने काम दे रखा है, आराम से करेगा, क्योंकि लेजीपन रहता ही है सब में, कम से कम काम करना चाहते हैं। अब उसको ये पता है आज मेरे को 5 बजे जाना है, तो बॉस के पास में जाएगा, क्या बोलेगा कि सर आज मेरे को थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए। बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, 6 बजे जाओगे, है ना, काम पूरा करके जाओ। तो वो क्या बोलेगा बॉस को बोलेगा कि सर आज जितना जो मैं डेली काम करता हूँ उसका दुगना काम दे दीजिए मेरे को, और मैं उसको समय से पहले करके दे दूंगा। और वाकई में अगर वो जो बॉस है, अगर उसको वो दुगना काम भी दे देगा ना, तब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए वो उसको 4 बजे खत्म कर देगा। ये उत्साह उसके अंदर कहाँ से आ गया आज? है ना, डेली कहाँ शांत हो जाता था, क्योंकि आज उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है ना, क्योंकि उसमें उसको क्या दिख रहा है, एक प्रेम दिख रहा है ना। तो उस प्रेम के बलीभूत क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या आ गया, एक उत्साह आ गया। जैसे होता है ना कभी कभी जो लोग हैं, जैसे मैं कुछ स्टूडेंट को देखता हूँ, जैसे हमारी कोचिंग थी इटावा में, तो कुछ बच्चे थे, कुछ पढ़ते नहीं थे, पर लेकिन जैसे उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, उसके बाद में एकदम सीरियस हो जाता था स्टडी वगैरह में। पता नहीं क्या हो जाता था एकदम, हमने कहा यार अभी तो पढ़ नहीं रहा था, अभी इसकी जिंदगी में ऐसा क्या क्या परिवर्तन आ गया, है ना। ऐसा तो नहीं कहीं हमारे यूथ कैंप में उसने परिवर्तन कैंप कर लिया हो, एकदम परिवर्तित हो गया उसका हृदय, है ना, ड्यूटी करने लगा। तो उसको क्या है कि कुछ एक हायर पर्पज दिखने लगा, मतलब किसी एक दूसरे व्यक्ति के लिए उसने वो अपनी पढ़ाई चालू कर दी। पर लेकिन इस संसार में ये जो प्रेम है वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। मतलब अभी तो वो ओवर टाइम कर दिया उस कंपनी में, पर लेकिन बाद में जाके वो उसी गर्ल फ्रेंड से अपना क्या हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो फिर उससे दूर भगना चाहेगा। तो इसलिए जो है अगर हम भगवान से अगर वो प्रेम करेंगे, तो फिर हमको क्या है कि ये ड्यूटी पूर्वक नहीं लगेगा, फिर हम एंथुजिस्टिक होके भगवान की सेवा करेंगे, है ना। ये है भौतिक संसार में ही। एक और आपको उदाहरण देते हैं, प्रभु जी थे, एक लेक्चर ले रहे थे, उसमें उन्होंने शेयर किया था दो डंकी की कहानी। ये डंकी क्या थे, दोनों डंकी गांव में रहते थे। तो एक जो गधा था, जो डंकी था, वो शहर में गया, सिटी डंकी बन गया, वो विलेज डंकी से सिटी डंकी बन गया, एक गांव का डंकी, एक सिटी डंकी। तो काफी सालें गुजर गई, गांव वाली डंकी ने सोचा यार मेरा दोस्त शहर में गया है, बहुत साल हो गया, है ना, थोड़ा मिला जाए उससे, देखा जाए क्या हालचाल है, क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में। गया ये गांव वाला डंकी जो है शहर वाली डंकी के पास में गया, अपने दोस्त से मिला, उन्हें क्या हालचाल भाई, है ना। उसने देखा कि अरे यार ये जो डंकी है, शहर वाला डंकी जो है मेरा दोस्त, ये पूरे दिन काम करता रहता है, पूरे दिन काम करता रहता है, उसके बाद में ये घास मिल जाती है इसको खाने को, है ना। वो कहता है अरे यार तुम्हारी तो दुर्गति है यहाँ पे, है ना, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, पूरे दिन काम करते रहते हो, उसके बाद में सूखी घास मिलती है ना। मेरे को देखो, है ना, बिना काम किए हुए मैं तो खेत में चला जाता हूँ, घास मिल जाती है फ्री में, सोई सोए खाने को मिल जाता है। तुमको पूरे दिन काम करना पड़ता है तब घास मिलती है, मेरे को गांव में हरी भरी घास मिल जाती है सोई सोए, तुमको इतना कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है। वो सिटी वाला डंकी बोलता है गांव वाले डंकी से, अरे तुम गांव वाली बुद्धि लगाओगे, तुम डंकी के डंकी ही रहे, तुमको पता नहीं है, सीक्रेट है ना, रहस्य पूर्वक एक बात है, बताना नहीं किसी को। मैंने कहा, ठीक है नहीं बताऊंगा, क्या है बता। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जो ये मेरा मालिक है ना, ये मालिक अपनी पुत्री को डांट रहा था, उसने कोई गलती की थी, है ना, इतना डांट रहा था, इतना डांट रहा था, बोला अपनी पुत्री को
अपनी पुत्री को बोला वो कि तुमने अगर ऐसी गलती दोबारा की तो ये गधा है ना, मेरा गधा, इससे तुम्हारी शादी करा दूंगा। तो ये जो सिटी वाला जो डंकी है उसी एक्सपेक्टेशन में जो है वहां पे काम कर रहा है, एकदम गधा पूर्वक। तो ये जो डंकी है तो वो जो गांव वाला डंकी है उसके ऊपर हंसने लगा भाई, है ना। उसकी जो अपेक्षा है वो क्या है? उसकी डॉक्टर से शादी करना, जो कि कभी होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही क्या है, इस संसार में व्यक्ति जब काम करता है तो ऐसी अपेक्षा लेके बैठा रहता है कि एक दिन मेरे साथ में ऐसा होगा, और जो कि उसके साथ में कभी होने वाला नहीं है ना। डंकी के सामने हम क्या लगा देते हैं? कैरेट लगा देते हैं। वो डंकी जो है काम थोड़ी नहीं करेगा। आप डंकी को बोलो चलो इतना हार्ड वर्क करो, नहीं करेगा। उसको थोड़ा कैरेट लगा दो आप, तो उस कैरेट की अपेक्षा में, है ना, 2 फुट दूर कैरेट टांग दीजिए उसके सामने, तो जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो उसको लगता है मैं कैरेट के पास में पहुंच जाऊंगा, पर लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है कैरेट आगे चली जाती है, फिर जैसे ही आगे बढ़ता है कैरेट आगे चली जाती है। तो वो डंकी को समझ में ये नहीं आता है कि ये कैरेट को मैं कभी नहीं पा पाऊंगा, इसलिए वो डंकी कहलाता है। मनुष्य होता तो समझ में आ जाएगा ना, पर लेकिन मनुष्य भी ऐसे ही काम करता है। तो डंकी को जो वो कैरेट समझ में नहीं आ रही है, मनुष्य को भी ऐसे समझ में नहीं आता है कि इस संसार में जो व्यक्ति जितना हार्डवर्क कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि मेरे को इससे खुशी मिल जाएगी, वो उसको खुशी कभी मिलने नहीं वाली। तो कोई काम से खुशी थोड़ी नहीं मिलता है, हार्डवर्क करने से खुशी नहीं मिलता है। हाँ, तो कुछ जगह अगर हम प्रेम पूर्वक अगर हम कुछ काम करेंगे, प्रेम पूर्वक अगर काम करेंगे वो भी भगवान के लिए, तो हमको प्रसन्नता हो सकती है। तो आज वाला जो श्लोक है उसमें इसी बात पे चर्चा की जा रही है कि हमको क्या है कि कभी भी अगर हम काम करते हैं, अपनी ड्यूटी को करते हैं, तो उससे हमको आसक्त नहीं होना है। बिना आसक्त हुए हमको वो काम करना है, क्योंकि अगर हम बिना आसक्ति के अपने काम को करेंगे तो वो क्या कहलाता है? भगवत गीता के अनुसार वो योग कहलाता है। वो ही जो योग है हमको भगवान से कनेक्ट कर देता है। इस संसार में अब हम देखेंगे कैसे, जैसे अगर आप बैंक में जाएंगे, जो कैशियर जो होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस उदाहरण को लेते हैं, जो कैशियर जो होता है उसका कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है पैसे से, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप गए बैंक में 1 लाख रुपए जमा करने अपने अकाउंट में, है ना। जैसे ही आप उसको 1 लाख रुपए देते हैं, और मान लीजिए वो अपनी कॉल मिलाए, है ना, अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है, अरे देखो देखो, है ना, जो हमारा बच्चा पढ़ रहा था ना डीपीएस में, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, आज मेरे पास में 1 लाख रुपए आ गए हैं। है ना, ये व्यक्ति एक सज्जन पुरुष हैं, सामने 1 लाख रुपए दिए हैं, काम बन गया अपना। तो जो ये बैंक में जमा करने गया 1 लाख रुपए, क्या दोबारा जमा करेगा? नहीं जमा करेगा। पर लेकिन कैशियर का काम क्या होता है? वो 1 लाख रुपए लेगा और उसके अकाउंट में डाल देगा। उसका कोई भी उससे पर्सनल अटैचमेंट नहीं होता है। वो ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा, ऐसे तो कोई बैंक में आएगा ही नहीं। तो जैसे वो कैशियर जो है वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो उस जो मनी जो है उससे आसक्त नहीं है, तो वो अपना ड्यूटी करता रहेगा। ऐसे हमको अपनी ड्यूटी करनी है बिना आसक्त हुए, है ना। क्योंकि आसक्ति जो होती है, जैसे कमल लोचन प्रभु जी जब आए थे तो उन्होंने बताया था, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म जो है हमारे बंधन का कारण बनेगा या मुक्ति का कारण बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें अगर हमको आसक्ति अगर हो गई कर्म में, तो हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। तो वही कर्म हम बिना आसक्त हुए अगर करेंगे तो वही हमारे लिबरेशन का कारण बन जाएगा। तो ये प्रभु जी बताए थे। जैसे हम जाएंगे होटल में जब जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो कुछ खाने के लिए जब जाएंगे तो जो वेटर जो होता है, तो वो आता है अपने पास में, है ना। तो पहले तो जो वेटर है हमारा वेट कर रहा होता है, वो, है ना, कब आएंगे कब आएंगे। जैसे ही हम चले जाते हैं उसके बाद हम वेटर का वेट करते हैं, भाई अब कब आएगा वो मेन्यू लेके। मेनू तो बताया उसको पूरा का पूरा, कब लेके आएगा वो, हम उसका वेट करते हैं, है ना। पर लेकिन जो भी वेटर जो होता है होटल में जब वो सर्व करता है, तो कोई उसको चाय मांगेगा, तो जो स्माइल उसकी चाय मांगने पे होती है वही स्माइल किस पे होती है? पूरी एक थाली अगर किसी ने मांगी होगी प्रसाद भोग की, भाई होटल वगैरह में कोई जाएगा तो कहाँ प्रसाद मिलने वाला है उसको। जो भी उसको खाना चाहिए वो किसी ने मांगा है, और किसी ने अगर केवल और केवल चाय मांगा है, उसकी जो स्माइल है फेस पे वो सेम रहेगी, है ना। तो ऐसा ऐसा बनना है कि मतलब उसके फल से आसक्त नहीं होना है कि फल में क्या है ना। जैसे कभी ड्रामा होता है ना, ड्रामा, तो ड्रामा वगैरह होता है तो उसमें पहले से चीजें डिसाइड कर दी जाती हैं कि तुमको ऐसे एक्ट करना है ना। तो उनको पता है कि भाई
ये वाला रोल जो है मेरे को ऐसे प्ले करना है, तो वो पहले से ही पता है ना? वो क्या है कि उससे अटैच नहीं हो जाएगा वहाँ पे जाके, है ना? नहीं, मैं तो उसको ऐसे करूँगा। वो पहले से उसका फिक्स है कि मेरे को ये अपनी ड्यूटी ऐसे करनी है। तो जो भी इस संसार में हम जब कर्तव्य करते हैं, तो बिना आसक्त हुए करते हैं, तो इस संसार में हम फँसेंगे नहीं। अदरवाइज़ क्या है कि ये जो ड्यूटी वगैरह हम करते हैं, तो उससे क्या हो जाएँगे, हम फँस जाएँगे। तो भगवद गीता में जो बताया गया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्तु कर्मणः। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते जो भगवान ने बोला है, तो वो किस लिए बोला है? वो ये बोला है कि तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, पर लेकिन फल पे अधिकार नहीं है ना? फल से अटैच मत होइए। तो कुछ लोग सोचते हैं, अरे कर्म पे अधिकार बोला है भगवान ने, तो मैं कोई सा भी कर्म करूंगा फिर तो, है ना? तो भगवान जो बताते हैं वहां पे कि कोई सा भी कर्म नहीं करना है, हमको अधिकृत कर्म करने हैं। मतलब जो कर्म हमको बताए गए हैं, हमको वो वाले कर्म करने हैं। अगर हम वो वाले कर्म करेंगे, तब इस संसार के बंधन से हम मुक्त हो पाएंगे। तो वो भी कर्म किस चेतना में करना है कि हमको उससे आसक्त नहीं होना है, जो कि आज वाले श्लोक में बताया गया है। बिना आसक्त हुए, तस्माद आसक्त सततम। जैसे एक गाय जो होती है, तो गाय को जब छोड़ दिया जाता है चरने के लिए, तो उसका एक दायरा होता है, एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री के अंदर में जितनी भी घास है, वो गाय जो है उस घास को खाने जा सकती है ना? पर लेकिन वो गाय ऐसा नहीं कर सकती है कि उस बाउंड्री से पार जाएगी और कोई भी घास जो है बाहर जो है उसको खा के आ जाए, क्योंकि मालिक जो है फिर उसको बांध देगा, है ना? बाउंड्री के अंदर उसको अलाउ किया जाएगा, उसका गाय को। ऐसे ही क्या है कि हमारे जो कर्म है, कुछ अधिकृत कर्म है हमारे जो भगवदगीता के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं, केवल हमको वही कर्म करने हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसने कोई एक मेन्यू आपको दिया, तो आपके सामने जो मेन्यू है, तो आप उसी में तो सेलेक्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि मान लीजिए उस रेस्टोरेंट में आप गए, उसमें बर्गर पिज्जा मिलता ही नहीं है, आपने बोला कि बर्गर पिज्जा लेके आओ, अरे उसमें लिखा ही नहीं है तो आपको कैसे मिल जाएगा? तो हमको आज वाले श्लोक से यही समझना चाहिए कि हमको अपना जो कर्म है उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। और अगर हम अपने कर्म से आसक्त अगर हो गए, तो फिर हम क्या है, इस संसार से बंध जाएंगे। और वो जो कर्म है हमको भगवान को तभी दिलाएगा, जब हम जो है वाले कर्म को भगवान से हम जोड़ देंगे, है ना? सेवा भाव में करेंगे। कर्म मतलब क्या है कि वो हमको सेवा भाव में करना है। सेवा का स्वामी नहीं बनना है हमको। जैसे हनुमान जी जो थे, हनुमान जी जो थे, वो जब लंका गए, तो जब वो लंका गए, तो उनको जब मेनका पर्वत आई थी कि भाई तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तो हनुमान जी जो हैं इतना सेवा में मग्न थे, इतना सेवा में मग्न थे कि उन्होंने रेस्ट नहीं किया, केवल भगवान का सेवा किया उन्होंने। ऐसे सेवा में वो मग्न थे। और दूसरा चीज, जब हनुमान जी गए लंका में, तो भगवान ने तो बोला था कि केवल मदर सीता को सर्च करिए, और उन्होंने खोज भी लिया। पर लेकिन हनुमान जो थे थोड़ा एडवांस थे, तो पूरी लंका में क्या चल रहा है वो भी देख लिया, और पूरी लंका को जला भी डाला, है ना? और रावण को बता दिया, हे रावण समझ जाओ, मैं तो केवल एक बानर छोटा सा दास हूँ भगवान राम की आर्मी में। जब मैं छोटा सा दास तुम्हारा इतना कर सकता हूँ, तो भगवान राम क्या करेंगे, है ना? और जबकि देखोगे आप, भौतिक संसार में उल्टा होता है। हनुमान जी को बोला कि मदर सीता की सर्च करके आओ, हनुमान जी ने क्या किया, लंका को भी जला दिया, और थोड़ा ये भी देख लिया कि वहां पे क्या क्या है। और जबकि भौतिक संसार में देखोगे, किसी को अगर ड्यूटी के लिए अगर बोला जाए, है ना, कि भाई तुम कर्तव्य करो, है ना, ये वाला काम करो, है ना, कंपनी में बॉस परेशान हो जाता है, पता नहीं कौन कौन सी लॉजिक लगाता है, वो इतना काम करोगे तो इतना तुमको तनख्वाह बढ़ा देंगे, है ना, 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे तो तुमको जो है 1,000 2,000 रुपये ज्यादा मिलेगा, ऐसे करके उसको पॉलिसी लगानी पड़ती है। पर लेकिन यहाँ पे हनुमान जी देखिए, है ना, वहां पे लोगों को लेजीपन रहता है, गवर्नमेंट जॉब बस मिल गया, बस काम खत्म, फिर उनको कुछ भी नहीं करना है। पर लेकिन हनुमान जी जो है सेवा भाव से, बिना किसी अटैचमेंट के, उनको इस बात से कोई भी अटैचमेंट नहीं था। प्रभुपाद जी भी क्या बोल रहे हैं, भगवान जो कृष्ण है अर्जुन को बोले युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहा था फिर, क्योंकि अर्जुन तो चाह रहा था कि मैं युद्ध ना लड़ूं, पर लेकिन बाद में उसने किसका इंटरेस्ट देखा, भगवान का इंटरेस्ट देखा। और भगवान का इंटरेस्ट देखा, फिर वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लड़ा, और फिर भगवान ने उसमें कितना मदद भी किया उस अर्जुन का। तो ऐसे हनुमान जी जो है भगवान की सेवा किए, क्योंकि जब हमारे अंदर ये सेवा भाव आ जाएगा और वो अटैचमेंट नहीं रहेगा उसके फल से, तो हम अपना ज्यादा बेस्ट दे पाएंगे, और उस कर्म बंधन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इस श्लोका का निचोड़ यही है।
जो भी कर्म कर रहे हैं अगर हम वो भगवान के लिए करते हैं तो उसका जो फ्रूट है ना, उससे बिना अटैचमेंट हुए अगर हम काम करेंगे तो वो हमारी मुक्ति का कारण बन जाएगा और भगवान हमको मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है इस वाले श्लोक के ऊपर तो वो पूछ सकते हैं। अब इसके बाद वाले जो श्लोक हैं उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं, मतलब 20, 21, 22। यद आचरति श्रेष्ठ तदतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदु अनुवर्तते। कि महान जो सोल होते हैं वो जो काम करते हैं तो वो क्यों करते हैं? केवल एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हमको सिखलाने के लिए। कह रहे भैया देखो हम इतने महान हैं, प्योर सोल हैं, तब भी काम कर रहे हैं, है ना। तुम अपने काम को क्यों छोड़ रहे हो भाई? तो हमको अपने काम को करना है, पर लेकिन भगवान के निर्देश अनुसार, भगवान जो बता रहे हैं वैसे करना है, बिना आसक्त हुए, है ना। अगर ऐसे हम करेंगे तो फिर ये जो हमारा कर्म है हमको मुक्त कर देगा, है ना। और अच्छे से भी कर पाएंगे, खुशी खुशी कर पाएंगे, तो बुझे बुझे करेंगे, है ना, परेशान होके करेंगे। कोई व्यक्ति अगर ड्यूटी भी अगर जा रहा है ना तो वो खुशी खुशी जाएगा, है ना। कब जाएगा खुशी खुशी? जब उसका ये गोल क्लियर होगा, आराम से काम करेगा, उसको पता है ना, बिंदास होके। अरे भाई अगर कोई फैमिली लाइफ में भी है, उसको काम तो करना ही है, कर्तव्य अपना करना ही, छोड़ थोड़ी नहीं देगा उसको। पर लेकिन अगर इस चेतना में अगर वो करेगा तो पूरे दिन थोड़ा सरचार्ज रहेगा पूरा। और वो तभी रह सकता है जब थोड़ा जो है नियत रूप से ये सारी चीजों को कर रहा है, अपना जप कर रहा है ना, ये अपनी भगवदगीता को पढ़ रहा है। जैसे रोज ये सुबह की क्लास है, तो ऐसा हो सकता है हमको अच्छा लगे या ना लगे, है ना। जैसे 7 दिन भगवदगीता क्लास चलती है, तो हम भी टेम्पल में हैं तो हम सबको भी अटेंड करना है भाई 7 दिन, हमको अच्छा लगे या ना लगे। इवनिंग प्रोग्राम में अटेंड करना है तो करना है, मंगल आरती है करना है तो करना है। जब इसको ऐसे करते रहेंगे, अपने इंटरेस्ट को थोड़ा हटा देंगे, अपने इंटरेस्ट को थोड़ा हटा देंगे, तो एक दिन इसमें ही टेस्ट डेवलप हो जाएगा, वो प्रेम डेवलप हो जाएगा इसमें, है ना। बस करते रहना है। शुरुआत में जो है हमको एक ड्यूटी पूर्वक करना पड़ेगा, तो उससे क्या है, क्योंकि ये प्योर चीजें हैं, और प्योर चीजें जब हम करते रहेंगे, अगर हमारी इच्छा भी नहीं है तो वो अंदर की जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो चल रही है, तो वो हृदय जो है थोड़ा थोड़ा शुद्ध होता जाएगा, फिर आगे जाके फिर हमारा ऑटोमेटिकली मन करेगा इन सारी चीजों को करने के लिए। जैसे बहुत सारे भक्त हैं ना, शुरुआत में क्या है कि वो करना नहीं चाहते हैं, तो लेकिन बाद में इतना उनको आसक्ति हो जाती है इन सारी चीजों से। आसक्ति देखो अच्छा भी है, भगवान की जो, जैसे चैंटिंग हो गया, बुक रीडिंग हो गया, मंगल आरती हो गया, इनसे हमको होना चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए इनसे, तो ये तो अच्छा ही है ना। इनको करना, और बाद में जाके देखिए हमारा अटैचमेंट हो जाएगा इन सारी चीजों से। पर लेकिन जब करते रहेंगे, अभी वाले लेवल पे क्या है कि हमारा करने का इच्छा करे या ना करे, पर लेकिन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी की